Hello, dear learners. Myself, Prashant Rahate, lecturer, NIT Polytechnic, Nagpur, in Department of Mechanical Engineering. Dear learners, I am here to present a PowerPoint presentation on the subject Engineering Metrology, which belongs to Mechanical second year, third semester. Dear students, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेट्रोलॉजी इस सब्जेक्ट का जो नॉलेज है, आप इंडस्ट्री में किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, जैसे कि डिज़ाइन, क्वालिटी, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, आपको हर डिपार्टमेंट में मेट्रोलॉजी इस सब्जेक्ट का यूज़ होगा, आएगा ही। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी मेट्रोलॉजी। सो हमारी यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी और अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कोर्स आउटकम से। कोर्स आउटकम का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स आर एबल टू मतलब ये टॉपिक होने के बाद स्टूडेंट्स के अंदर क्या क्वालिटीज, क्या स्किल्स डेवलप होंगी कि वो कुछ स्पेसिफिक टास्क कर पाए। सो ये स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा मेट्रोलॉजी के बारे में आपको बता दूं कि मेट्रोलॉजी ये जो सब्जेक्ट है, ये मैकेनिकल में भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है। बेसिकली सभी इंजीनियर्स को अप्लीकेबल होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग इंडस्ट्रीज में एज ए इंजीनियर करके अपॉइंट होंगे तो हमें मेजरमेंट करना होता है। मेजरमेंट मतलब जैसे कि आप बचपन से करते आ रहे हैं, आप स्केल से मेजर करते हो, प्रोटेक्टर से मेजर करते हो, टेप, टेलर जो होता है टेप से मेजरमेंट लेता है कपड़े सिलने के समय। एक जो मेसन्स होते हैं वो घर बांधते समय वो लाइन, एक रस्सी होती है उससे मेजरमेंट लेते हैं। वैसे ही इंडस्ट्रीज में इंजीनियर्स को जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका मेजरमेंट लेना होता है। तो मेजरमेंट लेने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, वहाँ पे रहते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट का ही स्टडी मतलब होता है मेट्रोलॉजी। अब स्टडी में हमें ये पढ़ना है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमें इंडस्ट्रीज में मिलेंगे। जैसे आपने स्कूल डेज के अंदर स्केल का यूज़ किया है, प्रोटेक्टर का यूज़ किया है, इसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट। अभी ये जनरल इंस्ट्रूमेंट हो गए, लेकिन इंडस्ट्रीज में बहुत ही एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जिनको अपने को स्टडी करना है। अब क्या होता है कि आप देखो, स्केल का यूज़ करने का तरीका और प्रोटेक्टर का यूज़ करने का तरीका, दोनों भी तरीके अलग अलग, बराबर है। तो वैसे ही जितने भी आप जब यहाँ पे जितने इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करोगे, स्टडी करोगे, इन सब का यूज़ करने का तरीका अलग अलग है। तो आपका पहला काम होगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन सा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ के लिए अप्लीकेबल है, कौन सा मेजरमेंट लेता है वो पता करना, कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या तरीका है मेजरमेंट का वो पता करना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कोर्स आउटकम में। पहला जो है एक्सप्लेन द टेस्टिंग पैरामीटर ऑफ द गिवन इंस्ट्रूमेंट। जो भी मैंने आपसे बात की कि पहला जो आउटकम रहेगा, मतलब आप क्या सीख पाओगे यहाँ से कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट के टेस्टिंग पैरामीटर्स क्या क्या है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, थर्मामीटर आप लोगों ने देखा है। थर्मामीटर का टेस्टिंग पैरामीटर क्या है? वो टेम्परेचर सेंस करता है, बराबर है। स्केल क्या यूज करते हैं? स्केल का वो लीनियर मेजरमेंट करता है। दीज आर द टेस्टिंग पैरामीटर्स। आगे बढ़ेंगे, अभी बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको एक एक के बारे में पता चलते जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग।
दूसरा है सिलेक्ट रिलीवेंट इंस्ट्रूमेंट। क्या करना अपने को, सिलेक्ट करना है रिलीवेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर द गिवन जॉब विथ जस्टिफिकेशन। किस पर्पस के लिए हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेना है, ये अपने को इस टॉपिक से सीखने को मिली। नेक्स्ट है सिलेक्ट वेरियस मेजरिंग स्टैंडर्ड एज पर सिचुएशन विद जस्टिफिकेशन। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वेरियस मेजरिंग स्टैंडर्ड एज पर सिचुएशन विद, मतलब आपको क्या कंडीशन दी गई है उस कंडीशन के हिसाब से कौन सा इंस्ट्रूमेंट, जैसा अभी हम लोगों ने बात की, स्केल भी मेजरमेंट करता है और थर्मामीटर भी मेजरमेंट करता है। लेकिन थर्मामीटर किस चीज का मेजरमेंट करता है, थर्मामीटर मेजरमेंट करता है टेम्परेचर का, और स्केल मेजरमेंट करता है डिस्टेंस का, बराबर है। तो मेजरिंग स्टैंडर्ड, हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड की। अब स्टैंडर्ड मतलब क्या हो गया, स्केल यूज करेंगे तो मेजरिंग स्टैंडर्ड हो जाएगा mm, सेंटीमीटर, किलोमीटर, बराबर है। और थर्मामीटर अगर यूज करते हैं तो स्टैंडर्ड होता है डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेट द डिस्काउंट फॉर ऑल बेसिक मेजरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से सुनिए कि हमें इस सब्जेक्ट में सभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है। लेकिन अब एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसमें कोई भी रहे हो, उसमें एक लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि वो कम से कम कितना मेजर करेंगे। इसके दो तीन डेफिनेशन अलग अलग है। पहला डेफिनेशन है कि लिस्ट काउंट कम से कम कितना मेजर करेंगे। जैसे हम अगर स्केल की बात करते हैं, स्केल में देखिए पहला लाइन होता है, पहले लाइन के बाद सेकेंड लाइन जो होता है, तो पहले लाइन के ऊपर लिखा होता है 0, उसके बाद फर्स्ट जो लाइन होता है वो होता है 1 mm का डिस्टेंस, मतलब 0 से पहला लाइन तक का डिस्टेंस कितना है, 1 mm। अगर 1 mm से कम डिस्टेंस है तो आप स्केल से मेजर कर पाएंगे क्या, नहीं। तो स्केल कम से कम कितना मेजर कर सकती है, कम से कम 1 mm, मैंने 1 mm से उसका स्टार्टिंग होगा मेजरमेंट का। तो लिस्ट काउंट मतलब होता है मिनिमम मेजरमेंट बाय द इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितना मेजर कर सकता है। या दूसरा होता है मैक्सिमम एरर ऑकर इन द इंस्ट्रूमेंट, मतलब स्केल में ज्यादा से ज्यादा कितना एरर हो सकता है, 1 mm का, उससे ज्यादा का एरर उसके अंदर होगा नहीं। मतलब 0.9 अगर आंसर है तो हम लोग नहीं मेजर कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारा पॉइंट चालू कहाँ से होता है मेजरमेंट, 0 के बाद डायरेक्ट 1। जो 0.5, 0.6 mm, 0.7 mm, ये जो मेजरमेंट्स है ये हम लोग स्केल से मेजर नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अभी आज का टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजी एंड इट्स। तो आज के टॉपिक के हमारे आउटकम्स है, जैसे अभी हम लोगों ने जो आउटकम पढ़े वो टोटल इस यूनिट के आउटकम है, और अभी आज के टॉपिक के आउटकम है। पहला आउटकम है डिफाइन मेट्रोलॉजी, मतलब आप मेट्रोलॉजी क्या है वो डिफाइन कर सकते हो। स्टेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेट्रोलॉजी, इसका मतलब होता है कि मेट्रोलॉजी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों हम लोग मेट्रोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ये भी आप मुझसे बता सकते। सो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है अभी मेट्रोलॉजी बेसिक। मेट्रोलॉजी बेसिक में देखिए, तो मेट्रोलॉजी ये रिलेटेड करता है मैकेनिकल मेजरमेंट से। और यहाँ पे देखिए दूसरा इमेज जो दिखा रहा है उसका पर्पस है कि ये मेट्रोलॉजी वर्ड आया कहाँ से वो शो कर रहा है। तो मेट्रोलॉजी बेसिकली ये ग्रीक वर्ड है। और आपको बताना चाहूँगा कि हमारा इंजीनियरिंग या साइंस में मैक्सिमम जितने भी वर्ड्स है ये सभी वर्ड्स ग्रीक डिक्शनरी से लिए गए हैं। सो मेट्रोलॉजी का देखिए बेसिक पर्पस है बेसिक पर्पस नाम जो है मेट्रोलॉजी, इसमें दो वर्ड्स आए फ्रेंड्स। पहला है मेट्रो, दूसरा है लॉजी। सो मेट्रो मीन्स होता है मेजरमेंट और लॉजी मीन्स होता है साइंस। तो मेट्रोलॉजी ये है साइंस ऑफ मेजरमेंट। दूसरा देखिए नीचे दिया हुआ स्टैंडर्डाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है, तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आप मार्केट में जाते हैं और अगर आपको समझिए कोई वाटर या दूध खरीदना है और 1 किलो शक्कर खरीदना है आपको, तो शक्कर खरीदनी है और दूध खरीदना है, तो आप शक्कर आपको किलो के रेट से मिलेगी या लीटर्स के रेट से मिलेगी, तो इसका आंसर है किलो के रेट से, और दूध आपको मिलेगा लीटर्स के रेट से। तो देखिए ये क्या हो गया स्टैंडर्डाइजेशन। कोई भी लिक्विड अगर है तो उसका हमें
जो वजन होता है वो बेसिकली हम लोग लीटर्स में लेते हैं और जो भी सॉलिड है उसको हम लोग केजीज में लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेट्रोलॉजी एंड कंसर्न। ये देखिए इस इमेज में हमें मेट्रोलॉजी का मीनिंग बताया कि मेट्रोलॉजी में हमें क्या करना है। तो देखिए सबसे पहला है एस्टैब्लिशिंग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो यूनिट्स है वो मेट्रोलॉजी के अंदर एस्टैब्लिश होते हैं। यूनिट्स एस्टैब्लिश होते हैं मतलब जैसा केजी है, मीटर्स है, सेंटीमीटर्स है, पास्कल है, न्यूटन है, ये सभी जो यूनिट्स है ये कहाँ से आए हुए, ये एस्टैब्लिश किए हैं मेट्रोलॉजी ने। उसके बाद डेवलपिंग मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, सेकंड पॉइंट है हमारा डेवलपिंग मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। डेवलपिंग मेथड मतलब होता है फ्रेंड्स कि देखिए आपको इंडस्ट्रीज में बहुत टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना है और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे इनका हर एक का अपना अपना तरीका है मेजर करने का। तो ये तरीका आया कहाँ से, तो ये तरीका डेवलप हुआ है थ्रू मेट्रोलॉजी से। लास्ट है एनालाइजिंग एक्यूरेसी। अब देखिए नेक्स्ट होता क्या है कि हम कोई भी जब मेजरमेंट लेते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि वो एक्यूरेट बने। एक्यूरेट मतलब जो डायमेंशन दिया गया है उस डायमेंशन के अंडर में वो इंस्ट्रूमेंट बने। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिस वजह से वो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर बन नहीं पाता है। तो और प्रॉपर बन नहीं पाता है मतलब कभी मशीन का प्रॉब्लम होता है, कभी जो आदमी बना रहा है उसको उसका प्रॉब्लम होता है, कभी प्रोसेस का प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि एक्यूरेसी अफेक्ट करती है। तो इस एक्यूरेसी को अफेक्ट होने के नेक्स्ट है मेट्रोलॉजी का डेफिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये हर बार मैक्सिमम टाइम से एग्जाम में आता है। तो देखिए दोस्तों इसमें दिया हुआ इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट विच डील्स विद द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग टेक्निक्स एंड मेजरिंग स्टैंडर्ड। जो अभी हम लोगों ने अभी तक बात किया कि हमें मेट्रोलॉजी में क्या पढ़ना है, मेजरिंग कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है उनके बारे में पढ़ना है, उनका टेक्निक मतलब उसको यूज कैसे करते हैं वो टेक्निक्स पढ़ने हैं। और थर्ड है मेजरिंग स्टैंडर्ड, वो कौन से स्टैंडर्ड को अप्लीकेबल होते हैं वो स्टैंडर्ड समझ में आया फ्रेंड, जैसा सेंटीमीटर, डिग्री, ये सब क्या हो गए स्टैंडर्ड्स। ओके, तो मेट्रोलॉजी के एग्जांपल्स है डिस्टेंस, टाइम, मास, टेम्परेचर, वोल्टेज। अब डिस्टेंस जैसे हमारे बाइक या कार्स इसमें स्पीडोमीटर लगे रहते हैं वो डिस्टेंस मेजर करते हैं। हमारा वॉच टाइम मेजर करता है। हम मार्केट में कुछ लेने जाए कि शक्कर, गेहूँ, चावल, सब्जी, तो वो मास मेजरमेंट करते हैं। अगर हमारे पास थर्मोमीटर है तो वो टेम्परेचर मेजर करता है। आप लोगों ने देखा होगा वो वोल्ट मीटर वगैरह रहता है या करंट मीटर, वोल्ट मीटर, उससे हम लोग वोल्टेज करंट मेजर करते हैं। ये सब क्या है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आगे बढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है मेट्रोलॉजी का वो देखेंगे हम लोग। देखिए तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट इज एज पर क्वालिटी। क्या होता है इंडस्ट्रीज में हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो ऐसे ही नहीं बनता कि हमें हाँ मेरा मन कर रहा है तो मैं ऐसा प्रोडक्ट बना, ऐसा नहीं होगा। हर एक का एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री में डिज़ाइन डिपार्टमेंट होता है वो सबसे पहले मार्केट सर्वे करता है। मार्केट से लोगों का रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हैं, कस्टमर्स के लिए, तो कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट लेता है और उस इंजीनियर वो अपने अंदर जो उसके अंदर स्किल्स है वो स्किल्स का यूज करके मार्केट का फीडबैक लेके, कस्टमर्स का फीडबैक लेके एक प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाता है, मॉडल बनाता है। अब वो मार्केट फीडबैक में उसको ये भी देखना है कि मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट कौन से हैं, उनका कॉस्ट कितना है, कस्टमर कितना ऑफर, कितना अमाउंट ऑफर कर सकता है ना। फॉर एग्जांपल देखिए जैसा अगर हम बात करते हैं तो हमारे इंडिया में मारुति कार्स का जो रेंज है वो 1 लाख से 10 लाख, 2 लाख से 10 लाख के बीच में है। और ज़्यादातर आप देखोगे इंडिया में 10 लाख के अंदर की कार्स है। अब ऐसा तो नहीं कि अ, इंडिया में बड़ी महंगी कार नहीं मिलती, महंगी कारें भी मिलती है, रॉल्स रॉयल्स है, जैगवार है, बीएमडब्ल्यू है। लेकिन देखिए हम मिडिल क्लास लोगों का जो पॉकेट है वो जितना हमें अलाउ करता है हम उतना ही खर्च कर सकते हैं, बराबर है ना। सो अब अगर आप बात करोगे कम, एक हम लोग एक बात करते हैं बीएमडब्ल्यू कार का और मारुति का, तो अब ऑब्वियस बीएमडब्ल्यू का क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत ही
हाई, और मारुति का उतना स्टैंडर्ड हाई नहीं है। अब उसकी पीछे रीजन क्या है, तो मारुति का कॉस्ट कम है इसलिए उसका क्वालिटी लो है, और BMW का कॉस्ट ज़्यादा है इसलिए उसका क्वालिटी ज़्यादा है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जितना आप अच्छा क्वालिटी रखोगे उतना कॉस्ट ज़्यादा होगा, जितना आप कम क्वालिटी रखोगे उतना कॉस्ट कम रहेगा। सो अभी क्वालिटी आती कहाँ से है, तो ये जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो उसमें सब चीज़ें अपना स्किल्स सर्वे वगैरह सबका मटेरियल जो लिया है उन्होंने मार्केट से वो सब उसमें ऐड करके एक मॉडल बनाते हैं, वो उसके हिसाब से वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अब वो प्रोडक्ट उन्होंने जो बनाया है वो कितना स्टैंडर्ड है या कितना अच्छे क्वालिटी का बना हुआ, यानी क्या बोलेंगे हम लोग उसको, कितना अच्छा, अच्छा तो सभी प्रोडक्ट रहेगा बेसिकली। मारुति कार भी अच्छी है वो भी, लेकिन कंफर्ट की बात करेंगे, क्वालिटी की बात करेंगे, तो जितना ज़्यादा आप कंफर्ट चाहते हो, अच्छा स्टैंडर्ड चाहते हो, क्वालिटी चाहते हो, तो आपको कॉस्ट उतना ज़्यादा देना पड़ेगा। जितना कम कॉस्ट लगेगा उतना क्वालिटी थोड़ा ये रहेगा। तो हमारा बेसिक पर्पज है कि जो भी क्वालिटी हम लोग डिफाइन करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, उस क्वालिटी के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, टू एनहांस टोटल कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब देखिए ये कि हम लोगों ने जो कस्टमर से फीडबैक लेके प्रोडक्ट बनाया, अगर उनके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बना होगा तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, बट अगर उनके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट नहीं बना होगा तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, सो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। थर्ड है टू रिड्यूस रीवर्क एंड रिजेक्शन। अब देखिए अगर हम जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट वाले ने हमें जो डायग्राम दिया है उसके हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम स्क्रैप रिवर्क ये सब चीज़ें कम कर पाएंगे। हमारी सब चीज़ें अगर प्रॉपर होती है तो रिवर्क या रिजेक्शन ये पार्ट जो है ये हमारा कम होगा, जितना कम रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा है। तो मेट्रोलॉजी में ये भी देखा जाता है, रिवर्क एंड रिजेक्शन। नेक्स्ट है टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए प्रॉफिटेबिलिटी मतलब हमारा इनपुट कम दे रहे हैं और आउटपुट हमको ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब होता है कि अगर आप, कैसा होता है फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने 1 रुपया खर्च कर रहे हो और आपको 2 रुपये उसका प्रॉफिट है, 2 रुपये मिल रहा है तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपीज़। और अगर आप 1 रुपया खर्च कर रहे हो और आपको प्रॉफिट मिल रहा है 1.5 रुपया, तो उसका प्रॉफिट हो गया सिर्फ 0.50 पैसा, है ना, 50 पैसा होगा, 0.5 रुपीज़, समझे ना। सो हाँ, कोई भी कंपनी होती है उसका एम होता है कि वो अपना प्रॉफिट को बढ़ाए, ठीक है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंटरचेंजेबल पार्ट। अभी इंटरचेंजेबल पार्ट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरचेंजेबल पार्ट। तो देखिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपके घर पे लाइट आती है, लाइट लगाए और वो लाइट लगे हुए होल्डर्स के अंदर, बराबर है। अब वो भी लाइट बनाने वाला कंपनी और होल्डर बनाने वाला कंपनी ये दोनों भी सेम नहीं है, बराबर है ना। होल्डर समझो फॉर एग्जांपल एंकर बनाता है तो लाइट फिलिप्स बनाता है। सो बट क्या होता है कि ये आप कोई भी कंपनी का लाइट उठा लीजिए, कोई भी कंपनी का होल्डर उठा लीजिए, लेकिन ये दोनों भी आप अब जब घर पे लेके आते हो फिटिंग करते हो तो वो लाइट उस होल्डर के अंदर फिट हो जाता है। तो इसको कहा जाता है इंटरचेंजेबल पार्ट्स। आप कभी भी कहीं से भी कोई भी जो भी मेटिंग पार्ट्स है ये आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो वो वहाँ पे फिट। नेक्स्ट है ओवरकमिंग द शॉर्ट कमिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। शॉर्ट कम्स मतलब देखिए क्या होता है कि जब प्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बना है। तो आज कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, आज आपको हीरो होंडा का स्प्लेंडर बनाना है तो उसका पार्ट्स रहेंगे, उसका पैशन बनाना है उसके पार्ट्स रहेंगे, बराबर है। परसों कोई और बाइक बनाना है, हीरो के पार्ट्स रखेगा उसका प्रोडक्शन करेगा। तो अगर ये रिजेक्शन रिवर्स भी अगर चीज़ें होते जाएगी आप क्या होगा, रॉ मटेरियल है वो कम होते जाएगा और हम कहीं ना कहीं नहीं पाएंगे। तो अगर हमारा मेट्रोलॉजी अच्छा से वर्क कर रहा है तो ये चीज़ हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। द मेथड ऑफ मेजरमेंट, ये टॉपिक बेसिकली एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन समझ में सिंपल मेथड ऑफ मेजरमेंट of the quantity to be measured is often directly without calculation. For example, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब जो होता है कि हम लोग डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट यूज करके जो आंसर निकालते हैं,
जैसा स्केल यूज किया आपने तो आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली। लेकिन वो आंसर फाइनली डिपेंड किसके ऊपर होगा, ह्यूमन जजमेंट जो चेक करने वाला है उसके ऊपर। सो इसमें एक्यूरेसी कम रहती है, लेकिन ज़्यादातर यूज कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में इसी का होता है। दूसरा है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इन इनडायरेक्ट मेजरमेंट द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग अदर क्वांटिटी which are functionally related to the required value. For example, angle measurement by sine bar, measurement of shock power by dynamometer। ये जो होता है तो इसको क्या बोलते हैं कि हमें इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता है। हम इसमें कुछ पहले सेटअप लगाएंगे, फिर उसमें से हमको वैल्यूज मिल जाएंगे, फिर उस वैल्यूज का हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, तब जाके हमको आंसर मिलेगा। इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं, मोस्ट लाइकली क्वेश्चन आर एमएसबी एग्जाम। नेक्स्ट, आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी दोस्तों? इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रोलॉजी, डिफाइंड मेट्रोलॉजी, स्टेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेट्रोलॉजीज एंड मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। तो थैंक यू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ मेट्रोलॉजी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।